सारा प्रणाम साथियों। मैं जानता हूं कि एक दो दिन अगर गुजर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं कि वीडियो नहीं आया है, इसीलिए आपके बीच में निरंतर आना हमारी मजबूरी है। और वैसे भी इधर 3-4 दिन से जिस प्रकार से माहौल बन रहा है और जो सूचना पेपर के माध्यम से आपके बीच में पहुंचा होगा, उसके हिसाब से फ़िलहाल वीडियो भी बनाना थोड़ा सा ठीक नहीं होता, क्योंकि सूचनाएं तो आपके पास बराबर पहुंच ही रही थी। इस वीडियो से पहले हमने आपको ये सूचना दिया था कि सारा शहर लखनऊ में उच्च स्तरीय मीटिंग का बराबर आयोजन हो रहा है और कुछ न कुछ उसमें आपके बीच में बातचीत करने का मौका हमको मिल रहा था, लेकिन किसी कारणवश 2-3 दिन के अंदर हम लोगों को टाइम नहीं मिला और आपके बीच में हम लोग कोई सूचना अपडेट नहीं कर पाए। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा मोबाइल इतने मैसेज उसमें आए हैं कि 50,000 रुपये का भुगतान शुरू हो गया। ये अच्छी बात है, लेकिन उतनी अच्छी बात नहीं है जितनी कि हम लोग सोच रहे थे। हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि 5 लाख रुपए तक का रीसबमिशन का जो व्यवस्था हुआ है वहां तक का भुगतान की व्यवस्था होगी, तो ये 5,000 करोड़ 4-5 दिन के अंदर गायब हो जाएगा, यानी कि आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मात्र 50,000 रुपये के लगभग का अकाउंट ट्रांसफर होने का आदेश या जो योजना सरकार का है उस हिसाब से 50,000 रुपये का ही दिया है। एक बात समझ में नहीं आती है कि जब सहारा की ओर से इतना बड़ा राशि सरकार के पास उपलब्ध है और उसको डिमांड करने वाले लोग भी लाखों हैं, लेकिन उसके बावजूद छोटी छोटी राशियों को क्यों दिया जा रहा है, जबकि अगर 5 लाख रुपए तक का भी अगर ये व्यवस्था बनाते तो शायद बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी राहत भी मिल जाती। और ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पिछले 4-5 दिन के अंदर जो मैराथन बातचीत चल रहा है प्रबंधन, सोसाइटी और सरकार के बीच में, उसका ही परिणाम है। लेकिन आप धैर्य मत खोइए, क्योंकि इधर दिसंबर तक का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को या सहकारिता मंत्रालय को जो मिला है वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। और यह निरंतर कोशिश हम लोगों का रहेगा कि आपके बीच में जो भी प्रोग्रेस होगा आपके भुगतान को लेकर, उसको लेकर हम निरंतर आपके बीच में आएंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारे कार्यकर्ता साथी अभी भी अपने साथियों के बीच में हमारी जानकारियों को प्रेषित नहीं कर पाते हैं, या अपनी सोशल हेल्डिंग पर, चाहे वो फेसबुक हो चाहे कोई और हो, वहाँ पर हमारी इन सूचनाओं को अपडेट नहीं कर पाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग अपडेट होने से वंचित हो जाते हैं। जबकि हमारा ये उद्देश्य हमेशा से रहा है कि हमारा कार्यकर्ता हो चाहे वो जमाकर्ता वर्तमान की लेटेस्ट सूचनाओं से अपडेट रहे, जिससे वह इधर उधर झांकना ना पड़े। ये भी मैं इधर देख रहा हूँ कि ऐसे जो सहारा से बाहर किए गए लोग थे वो भी अब सहारा के गुणगान गाने लगे हैं। अभी मैंने एक बिहार वाले का देखा था जिसमें वो बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत सहारा को दे दी है कि वो सहारा से भी अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें से भी अपने इस्तेमाल के लिए धन की आवेदन दे सकता है। जबकि उससे पूर्व बहुत सारे वीडियो में वह निरंतर ये बात बताता चला रहा है कि सहारा अब डूब गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया, तमाम गलत सलत चीज़ें। अपने आप को पता नहीं वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सीए समझता है, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको भी सहारा से बाहर निकाल दिया गया था। इसी वजह से वो सहारा के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है। मुझे अफसोस तब होता है कि उसकी वीडियो को बहुत सारे लोग फेसबुक पर अपने नाम से पोस्ट भी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सहारा का गद्दार है और हम निश्चित रूप से सबको ये अवगत कराते चले आ रहे हैं पिछले कई महीनों से या
कई सालों से कि ऐसे लोगों से बचिए, ये अवसरवादी लोग होते हैं, जैसे ही जिसका भी पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है कूद कर उसी तरफ पहुंच जाते हैं। जबकि हम और आप अपनी संस्था का माने सुप्रीम कोर्ट का और सरकार का निरंतर सहयोग कर रहे हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही हमें पूर्ण समाधान नहीं मिला हो, लेकिन हम निरंतर समाधान की तरफ अग्रसर हैं। आपसे भी मेरा ये विनम्र आग्रह है कि आप अपने फेसबुक पर चाहे किसी और सोशल मीडिया पर हमारी सूचनाओं को लगातार अपने नाम से पोस्ट करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और ये भी मैं आपसे बराबर कहता चला आ रहा हूँ कि यथार्थ को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास सूचनाओं का नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए, जिससे आपको किसी अन्य जगह पर भागने की या देखने की जरूरत ही न हो। दोस्तों, अभी कुछ समय के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें और भी स्पष्ट दिखाई देंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सूचनाएं मेरे पास हैं। मगर मैं समय जैसे ही मुनासिब होगा आपके बीच में उनको ज़रूर रखूँगा, और पहले उनको क्लियर हो जाने दो, साफ स्पष्ट हो जाने दो। उसके बाद में वो सूचनाओं को लेकर यथार्थ के माध्यम से आपके बीच में उनको लाया जाएगा। सहारा का चेयरमैन कौन बन रहा है, इसकी भी सूचनाएं सोशल मीडिया पर लगातार जारी हैं, लेकिन अभी कोई प्रमाणित सूचना हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा बोलने में कतरा रहे हैं। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि अभी जो सूचनाएं पेपर के माध्यम से हैं वो एकदम सत्य हैं। बाकी की जितने भी यूट्यूब पर काम करने वाले या सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, वो आधी अधूरी सूचनाओं को आपके पास में भेज रहे हैं, उससे बचना चाहिए। वैसे आपने देखा होगा अभी 3, 4, 5 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ, उसका हमने पूरे दिन में 2-2, 3-3 वीडियो के माध्यम से आपके पास में बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दिया था। इसी प्रकार से कोई अन्य सूचना जब उपलब्ध होगी तो हम लोग निश्चित रूप से आपके बीच में बहुत सारी सूचनाओं को लेकर आएंगे, मगर इसके लिए आवश्यक है कि आप यथार्थ को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मुझे आपकी बहुत चिंता है, और चिंता इस वजह से है क्योंकि आप सहारा से जुड़े हैं, चाहे वो सहारा कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो सहारा डिपॉजिटर के रूप में। और मैं इस बात को अपना कर्तव्य समझता हूं कि आप किसी भी ऐसे आंदोलनकारी और चंदाखोर के चंगुल में न फंसें। यही उद्देश्य यथार्थ का है। यथार्थ हमेशा नहीं रहेगा सहारा की सूचनाओं को लेकर, मगर जब तक आपकी समस्त समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, हम निरंतर आपके बीच में आते रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे कि आप सतर्क रहें। और अच्छी सूचनाओं के लिए हम लोग निरंतर अपनी जो पकड़ है या सोर्स है वहां तक जाने का कोशिश करते हैं, और केवल आपके लिए। इसलिए मुझे आपका बहुत सहयोग है। आप लगातार जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, साथ ही साथ कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। मुझे अफसोस है कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कभी कभार पढ़ने का मौका मिलता है तो आप बढ़िया करते हैं, सारा प्रणाम भी करते हैं। आप लोगों से मेरा अपील है कि तमाम भस्मासुरों से दूर रहें, और नई सूचनाओं के लिए आपको लगातार हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।